ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुत्रदा एकादशी का दिव्य व्रत संतान की प्राप्ति और उनके सुखमय जीवन के लिए अनंत महत्वपूर्ण माना गया है। ये व्रत श्रद्धा, भक्ति और व्रत नियम के साथ किया जाए तो नारायण भगवान की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और वंश वृद्धि का वरदान मिलता है। आइए इस पवित्र तिथि पर हम सब मिलकर भगवान विष्णु का स्मरण करें, व्रत कथा सुने और अपने जीवन को धार्मिक और पवित्र बनाएं। जीवन अमृत की ओर से आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपके घर में संतान, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद सदैव बना रखे। हरि ओम तत्सत। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। यह व्रत विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से संतान प्राप्ति होती है। साथ ही पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। विशेषतः संतानहीन दंपति इस व्रत को श्रद्धा भाव से करते हैं। जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है और विशेष रूप से संतान सुख प्राप्त होता है। यह व्रत केवल संतान प्राप्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि मोक्ष की ओर भी मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का व्रत मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को प्रदान करता है। तो आइए इस परम पुण्य कथा का रसपान करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा का श्रवण संपूर्ण करें और दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या जय श्री कृष्ण लिखकर एक सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान अवश्य करें। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके हमें बताइए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था, परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहने लगे कि प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया है। मेरे खजाने में अन्य से उपार्जन किया हुआ धन एक भी नहीं है। ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए और बड़े बड़े ऋषि और मुनियों के दर्शन किए। राजा के हित की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते खोजने लगे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा मन में लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण आए हैं? निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें किसी प्रकार का संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी है। हम लोग
उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम सभी दुखी हैं। आपके दर्शन से हम पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई ऐसे बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह प्रजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कोई उपाय बताइए। लोमस मुनि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसको पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य ही प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो लोमस ऋषि की आज्ञानुसार राजा सहित सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य फल का राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसने एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान की सुख की इच्छा करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का व्रत कथा यहीं पर समाप्त हुआ। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए अब आरती कर लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता।
ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। एकादशी व्रत से हमें यह संदेश मिलता है कि कोई भी पाप, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हम सच्चे मन से भगवान की शरण में जाएं और श्रद्धा से व्रत करें तो हमें अवश्य मुक्ति मिलती है। इस व्रत में तुलसी दल से श्री हरि की पूजा, कथा श्रवण और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और भी आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहें जीवन अमृत चैनल के साथ। हरि बोल। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद।